2025 में सावन सोमवार और प्रदोष व्रत कब है? सावन का दूसरा सोमवार, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि यानी कि मासिक शिवरात्रि सावन का कब है? राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो देखिए, अब की बार मतलब कि 21 जुलाई से व्रत शुरू हो रहा है। 21 जुलाई को यानी कि सावन का दूसरा सोमवार है और एकादशी व्रत है। उसके बाद में 22 तारीख को क्या है? 22 तारीख को दिन मंगलवार है, प्रदोष व्रत है। उसके बाद में 23 तारीख को शिवरात्रि यानी कि मासिक शिवरात्रि है, बुधवार को। फिर बृहस्पतिवार को जो लोग जैसे बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं तो फिर बृहस्पतिवार को उनका व्रत है। तो अब आप लोग ये बताएं कि 4 दिन का व्रत लगातार चल रहा है, तो आप लोग को कैसे व्रत का नियम का पालन करना है, कैसे व्रत करना है। अगर जैसे आपका शरीर स्वस्थ है तो आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि सारे व्रत फलाहार हैं। और देखिए, शिवरात्रि भी फलाहार है। उसके बाद में मासिक शिवरात्रि भी है। उसके बाद प्रदोष व्रत भी है और सावन का दूसरा सोमवार है, एकादशी है। तो जैसे आप रविवार के दिन आप लोग रविवार को क्या करना है कि बाल धुल लेना, क्योंकि व्रत में बाल नहीं धुला जाता, तो आप लोग बाल वाल नहीं धुलिएगा। उसके बाद में जैसे प्रदोष व्रत है, तो प्रदोष व्रत में शाम को पूजा होता है, यानी कि पूरे दिन व्रत रखते हैं और शाम को पूजा किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा होता हो उस विधि से आप पूजा कर लीजिएगा। और जैसे आप लोग व्रत अगर कर सकते हैं, आपका शरीर स्वस्थ है तभी व्रत करिएगा, नहीं तो व्रत ना करिएगा, पूजा ही कर लीजिएगा। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। अगर शरीर स्वस्थ है, आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं, मासिक शिवरात्रि कर रहे हैं सावन का, तो वैसे तो मतलब कि हर महीने की मासिक शिवरात्रि पड़ती है। हर महीने में मासिक शिवरात्रि का व्रत लोग रखते हैं। अगर आप लोग पहली बार उठाना चाहते हैं प्रदोष व्रत या मासिक शिवरात्रि व्रत, तो आप लोग मासिक शिवरात्रि व्रत का भी उठा सकते हैं। उसके बाद में आप लोग प्रदोष व्रत भी उठा सकते हैं, अगर आप लोग उठाना चाहते हैं। और जो लोग 4 दिन का व्रत लगातार रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। जैसे लोग नवरात्रि रहते हैं तो उसी तरह से ये भी व्रत आप लोग रह सकते हैं, क्योंकि फलाहार में बहुत सारे सामान हैं, आप लोग खा सकते हैं और व्रत कर सकते हैं। तो इसमें हमको पारण कैसे करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, पूरी जानकारी आपको डिटेल से मिलेगी। देखिए, सावन के दूसरे सोमवार की और एकादशी की वीडियो हम डाल चुके हैं। पूजा विधि भी आपको लोग को विस्तार से बता दिए हैं। कम सामान में कम समय में आपको पूजा करके बता दिए। ये नहीं कि 56 भोग हो इसी से भगवान हमारे प्रसन्न हो गए। तो आप लोग जैसे सावन के दूसरे सोमवार का और एकादशी का, क्योंकि अब सोने में सुहागा हो गया है, सावन का सोमवार दूसरा और एकादशी एक दिन पड़ रही है, तो 2 व्रत हमारे एक दिन में निपट जा रहे हैं। उसके बाद में फिर प्रदोष व्रत 22 तारीख को पड़ता है, 22 जुलाई दिन मंगलवार को। तो मंगलवार के दिन जैसे जो लोग मंगल व्रत रखते हैं उनका और प्रदोष व्रत रखते हो तो 2-2 व्रत इस दिन भी निपट जाएगा, 2 व्रत। तो आप लोग जैसे प्रदोष व्रत रखते हैं तो आप लोग दिन भर व्रत रखिएगा, शाम को पूजा करिएगा। अगर आपके यहाँ सुबह पूजा होता हो तो सुबह पूजा करिएगा। उसके बाद में ये जो मासिक शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि का पूजा 4 पहर का लोग करते हैं, कहीं कहीं सुबह ही करते हैं, कहीं कहीं 4 पहर करते हैं। तो जैसे आप लोग के यहाँ होता हो उस तरह से आप लोग करिएगा। अगर आप लोग जैसे मासिक शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का, जैसे आप लोग पार्थिव शिवलिंग बना के, जैसे आप लोग शाम को पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, जैसे प्रदोष व्रत के दिन आप लोग पूजा करेंगे, पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, तो शाम को रात को विसर्जन नहीं किया जाता, तो आप सुबह विसर्जन कीजिएगा। सुबह उस जैसे पार्थिव शिवलिंग को मिटाल के उसके बाद अपने गमले में डाल देना, गमले में डाल देना, इधर उधर कहीं नहीं डालना।
तो जैसे अब आप मतलब कि शनिवार के दिन बेलपत्र तोड़ लेना, उसके बाद में तुलसी पत्र तोड़ लेना, तो एकादशी का व्रत आप लोग को संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में मासिक शिवरात्रि के दिन आपको जैसे आप शिवलिंग बनाते हैं पार्थिव शिवलिंग, तो पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा। अगर जैसे आप शिव जी के मंदिर जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं शिवलिंग का, तो आप वहाँ जाके शिवलिंग का पूजा कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि देखिए मतलब 21 जुलाई दिन सोमवार को हमारा सावन का दूसरा सोमवार और काम एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उसके बाद में यानी कि कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। फिर हमको मंगलवार को 22 तारीख को प्रदोष व्रत रखा जाएगा, दिन मंगलवार है। उसके बाद में 23 तारीख को शिवरात्रि यानी कि मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाएगा। तो आप लोग इसमें फलाहार करना, जैसे जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, बिल्कुल बेकार है, तो मान लो कि वो नमक का सेवन वैसे करना नहीं चाहिए। शंकर जी के व्रत में चाहे वो मासिक शिवरात्रि हो, चाहे प्रदोष व्रत हो, और चाहे सावन का सोमवार हो, चाहे 16 सोमवार हो, चाहे परमानेंट आप लोग हमेशा सोमवार रहते हैं, तो नमक कभी नहीं खाना चाहिए, फरारी नमक। अगर आपके यहाँ आप लोग लेते हो तो अब आप जाने, लेकिन हमारे नियम से, शास्त्र के हिसाब से तो नमक नहीं लेना चाहिए। नमक बिल्कुल ना लें। और सुबह उठ के जैसे आप लोग पानी पीते हैं, खाली पेट बगैर पूजा करे, बगैर मुँह धुले, तो बगैर स्नान किए, तो बगैर स्नान किए आप लोग पानी नहीं पीजिएगा। आप लोग पहले स्नान करके साफ कपड़ा पहने, और देखिए मासिक शिवरात्रि के दिन आप लोग ऑरेंज कलर का कपड़ा जरूर पहनिएगा, या पीला पहने या लाल, क्योंकि पीला, लाल, ऑरेंज हमारे भोले बाबा को बहुत प्रिय है। तो प्रदोष व्रत में शंकर जी का और माता पार्वती का पूजा होता है, शाम को होता है। और मासिक शिवरात्रि में भी हमारे शंकर जी का पूजा होता है, शिवलिंग का पूजा होता है। तो आप लोग पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा कर लीजिएगा। और इसमें पारण का कोई नियम नहीं है, जैसे कि एकादशी में पारण का नियम है, तो इसमें नियम नहीं है। आप लोग जैसे कि आप सोमवार का व्रत किए हैं, उसके बाद में आपको मंगलवार को प्रदोष व्रत करना है। तो अब आप जैसे पारण एकादशी का कर रहे हैं सोमवार के दिन, तो आपको फल लेना चाहिए, यानी कि फल से पारण करना चाहिए। अगर आपको प्रदोष व्रत करना है तो फल से आप पारण करिए, और वो फल गाय के लिए भी निकाल दीजिए। जो फल आपके पास है, तो जैसे आप मूंगफली भी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, तो इससे भी आप पारण कर सकते हैं। मूंगफली भून लीजिए, चाय, उसके बाद में मखाने का लावा, दूध, दही, छाछ और जूस, ये सब से आप पारण कर सकते हैं। उसके बाद में आपका मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो प्रदोष व्रत में अब जहाँ तक हो सके पूजा करने के बाद आप पानी ले लें। जो लोग शाम को पूजा करते हैं, नहीं, फलाहार करने के बाद आप शाम को भी पूजा कर सकते हैं। अगर शाम को शिवलिंग बनाते हैं तो सुबह विसर्जन करिएगा। अब बात करते हैं शिवरात्रि की, मासिक शिवरात्रि की। तो मासिक शिवरात्रि का जैसे जो लोग 4 पहर का पूजा करते हैं, तो 4 पहर का पूजा कर लें। नहीं, आप सुबह शाम पूजा कर सकते हैं। सुबह आप शिवलिंग पे जल मतलब चढ़ाइए, पूजा करिए। उसके बाद में जो कुछ आपके पास है, बेलपत्र और धतूरा, भांग, जो कुछ आपके पास है, पर जो कुछ आपके पास है वो पर्याप्त है। यानी कि जो कुछ हमारे पास फूल, अक्षत नहीं कुछ है, तो आप भोले बाबा को सादा पानी अक्षत चढ़ा दीजिए। इससे भी हमारे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, यानी कि सावन के महीने में हमेशा प्रसन्न होते हैं। तो जो कुछ आपके पास है, फल है, फूल है, उसके बाद में मेवा है, और जो कुछ मेवा मिष्ठान है, आप दूध, दही, चीनी और शहद, जो कुछ आपके पास है, तो पीला चंदन ज़रूर आप भोले बाबा को चढ़ाइएगा। लाल चंदन भोले बाबा को नहीं चढ़ाइएगा, लाल फूल नहीं चढ़ाइएगा। और आप लोग ये याद रखें, ये गलती मत करना कि आप जब भोले बाबा के मंदिर जाए, तो शिवलिंग से जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं, उस प्रसाद को आप स्वयं ना खाइए। आप किसी को
बाँट दें, लेकिन वो प्रसाद आप ना खाएँ। जब शिवलिंग से आप मंदिर जाएँ तो वहाँ से एक फूल ज़रूर लेके आएँ। और माता पार्वती को जैसे आप हरी चूड़ी, मान लो इस तरह की हरी चूड़ी है, और देखिए आप लोग मेहंदी-वेहंदी ज़रूर लगा लीजिएगा। अभी हम मेहंदी नहीं लगाए, लेकिन आप लोग मेहंदी लगा लीजिएगा और हरी चूड़ी पहन लीजिएगा, पैर में महावर-वहावर लगा लीजिएगा, पूरा श्रृंगार करके मंगलसूत्र पहन के तभी आपको मंदिर जाना है। लेकिन ये नहीं कि बहुत सारा आप ज़ेवर गहना पहन लो, उसमें भी मंदिर जा रहे हैं, दूर मंदिर है तो दिक्कत होती है। कहीं-कहीं के लोग अच्छे नहीं होते। तो आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद में इस तरह से हमको शिवलिंग का पूजा करना है, अभिषेक करना है, आदि परिक्रमा लगानी है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और जैसे ही मंदिर में आप जाएँ, पहले आपको घंटी बजा देनी है, क्योंकि घंटी बजाने से हमारी हाज़िरी लग जाती है। जैसे हमारे बच्चों स्कूल आते हैं तो जब उनका अटेंडेंस होता है तो उनकी हाज़िरी लग जाती है। इसी तरह से घंटी बजाने से हमारी मंदिर में हमारी हाज़िरी लग जाती है कि हाँ, हम गए हैं, हमारी हाज़िरी लग गई। तो आप लोग घंटी ज़रूर बजाइएगा, ये गलती मत करिएगा। माता पार्वती को जो कुछ श्रृंगार आपके पास है, उस श्रृंगार को चढ़ा के उसके बाद में स्वयं प्रसाद समझ के उसको आप लगाइए, चूड़ी पहन लीजिए। हम ये माता पार्वती को चूड़ी मतलब चढ़ा के तभी हम पहने हैं। अपने मंदिर में माता पार्वती को हम चूड़ी चढ़ा दिए हैं। तो इस तरह से अब मासिक शिवरात्रि के दिन देखिए, प्रदोष व्रत का तो नियम बता दिया। मासिक शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है कि जैसे मासिक शिवरात्रि के दिन आप 4 पैर का पूजा करते हैं, 4 पैर का करिए नहीं, आप सुबह मंदिर जाइए, मंदिर में आप के पास जो कुछ आप शिवलिंग पे चढ़ाइए और उनसे शिव भगवान से, शिव परिवार से क्षमा याचना करिए कि हे शिव भोले बाबा, आप तो भोले भंडारी, आप अंतर्यामी हैं, आप चारों लोक के स्वामी हैं, आपकी महिमा जितना बखान करें उतना कम है। तो हमारे पास जो कुछ है पर्याप्त है, हम वो आपके यहाँ लेके आए हैं, आप इसको ग्रहण करिए और हमारी पूजा स्वीकार करिए और हमारे घर में सुख समृद्धि करिए, सुख समृद्धि लाइए, घर में धनों का बौछार हो और घर में हमेशा सुख समृद्धि शांति रहे, कभी भी कलह कलेश ना हो। इस तरह से हमको शंकर जी से प्रार्थना क्षमा याचना करनी चाहिए। उसके बाद में फिर हमको वहाँ से फूल ले आना है और माता पार्वती का सिंदूर लगा कर उसके बाद अपने मांग में चढ़ा लेना है। इस तरह से फिर शाम को जैसे आप पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करते हैं, तो आप दूसरे दिन विसर्जन कर देना, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का हम वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग सर्च कर लेना और देख लेना। तो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप सुबह विसर्जन कर सकते हैं। जैसे शाम को बनाइए तो सुबह करिए, और सुबह आप लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो शाम को करिए। हर तरह में भोले बाबा प्रसन्न हैं, तो पार्थिव शिवलिंग का ज़रूर पूजा करिएगा और अभिषेक करिएगा। उसके बाद में जैसे मासिक शिवरात्रि का पारण कोई नहीं होता, मासिक शिवरात्रि बुधवार को जैसे पड़ रहा है, मासिक शिवरात्रि 23 तारीख को मासिक शिवरात्रि पड़ रहा है, बुधवार दिन है। तो आप मतलब बृहस्पतिवार को आप जैसे आप मान लो कि विष्णु जी का आप व्रत रख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर व्रत रखते हैं तो और नहीं रखते हैं तो आपको उसके दूसरे दिन आपको, क्योंकि लहसुन प्याज तो खाना नहीं है। लहसुन प्याज तो बहुत लोग सावन के सोमवार में नहीं बनाते और ऐसे भी सावन में नहीं डालते। और जिसके यहाँ का जैसा नियम हो, किसी किसी घर में ज़्यादा दिक्कतें होती है कि किसी लिए लहसुन प्याज नहीं डाला, तो अपने अपने घर में जैसा हो उस तरह से आप लोग अपने घर का देख लेना। और ये भी देख लेना कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, हमेशा सुख शांति रहे। कोई भी व्रत रहे तो सुख शांति से आप लोग व्रत करें, कम व्रत करें लेकिन हमेशा सुख शांति रहें। तो अगर आप लोग स्वस्थ हैं तो आप लोग 3 दिन का व्रत कर सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अगर नहीं स्वस्थ तो आप 1 दिन का भी व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा प्रतिदिन करिएगा, इससे हमारे भोले बाबा प्रसन्न होंगे। तो आपको देखिए संपूर्ण पूजा विधि जानकारी आपको इस वीडियो में बता दिए हैं कि कैसे पूजा होगा, कैसे क्या होगा। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। जब शिवलिंग के पास से एक फूल ज़रूर लाना है, वहाँ पे आपको
अक्षत जरूर चढ़ाना है, दक्षिणा जरूर चढ़ानी है। ये गलती आप लोग नहीं करिएगा। उसके बाद में आप लोग को जैसे आप शिव जी को जनेऊ चढ़ाते हैं या वस्त्र चढ़ाते हैं, वस्त्र की जगह आप रोली चढ़ा दीजिए, तब भी आप भोले बाबा प्रसन्न होंगे। तो ये वीडियो आपको मतलब डिटेल से पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल गई है, दे दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें भी, हमारे अंदर भी हिम्मत और प्रेरणा आती है वीडियो बनाने की, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, घंटों घंटों लग जाता है थंबनेल बनाने में। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और हमेशा अपने काम में मस्त रहें, फर्जी बातों में कभी भी ना आए। राधे राधे।